ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां से एक पुरानी रेलवे लाइन गुजरती थी। ये लाइन अब कम ही इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसकी देखरेख के लिए एक ईमानदार लाइनमैन नियुक्त था, रामदीन। रामदीन एक सीधा सादा आदमी था। हर रोज सुबह वो टॉर्च, हथौड़ा और एक छोटी डायरी लेकर ट्रैक पर निकल जाता। उसका काम था पटरी के जोड़ चेक करना, कोई खराबी हो तो सुधारना और हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को सौंपना। एक दिन स्टेशन मास्टर ने उसे बताया, रामदीन, रात वाली पटरी में कुछ गड़बड़ी की सूचना आई है। कल रात एक मालगाड़ी पटरी पर अचानक ब्रेक लगा कर रुकी थी। तू आज रात को जाकर जांच कर। रामदीन थोड़ा चौंका, रात में? हाँ, और अकेले ही? बाकी सब किसी और काम में लगे हैं, मास्टर ने जवाब दिया। रात के 10 बजे रामदीन ने अपना लैंप जलाया, जेब में टॉर्च रखी और निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाहर निकलते ही अंधेरा गहराने लगा। ट्रैक के पास कोई घर नहीं था, सिर्फ झाड़ियां और एक पुराना पानी का टंकी। ट्रैक के करीब पहुंचते ही रामदीन को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कहीं कोई जानवर तो नहीं, उसने सोचा और कदम तेज कर दिए। अचानक लैंप की रोशनी में उसे कुछ चमकता दिखा। पटरी पर सफेद कपड़े जैसा कुछ पड़ा था। पास जाकर देखा, वो एक पुराना कुर्ता था जो खून से सना हुआ लग रहा था। रामदीन की सांसें तेज हो गईं। उसी पल उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजर गया। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च घुमाए, झाड़ियों में देखा, आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, मगर कुछ कदमों की आवाज जरूर सुनाई दी। रामदीन अब डर और ड्यूटी के बीच फंसा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पटरी पर चलने लगा। 20 मीटर आगे जाने पर उसे एक आदमी की आकृति दिखी, जो पटरी के बीच खड़ा था। सफेद कपड़े, झुकी हुई गर्दन और बेहद ठंडी हवा। कौन है? रामदीन ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। रेलवे का इलाका है, हटो यहाँ से, उसने कड़क आवाज में कहा। तभी उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और होठों से खून टपकता हुआ। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। भूत ने धीमे स्वर में कहा, तू लाइनमैन है न? देख, तेरी ये पटरी मेरे लिए ही बनी थी। रामदीन कांपते हुए बोला, तू कौन है? भूत बोला, मैं रघु हूँ, एक जमाने में यहीं का गार्ड था। 5 साल पहले एक रात एक ट्रेन पटरी बदलने से पहले ही स्पीड में आ गई। मैं उसे रोकने दौड़ा, पर फिसल गया। मेरा शरीर यहीं कट गया था और किसी ने मेरी मौत की जांच नहीं की। क्या? रामदीन हक्का बक्का था। मेरी आत्मा आज भी यही भटकती है। जब तक कोई मेरी सच्चाई सामने नहीं लाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगली सुबह रामदीन भागते हुए स्टेशन पहुंचा और गार्ड रजिस्टर और पुराने रिकॉर्ड मांगने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे 5 साल पुराना एक छोटा सा रिपोर्ट मिला। रात्रि ड्यूटी पर तैनात गार्ड रघुनाथ ट्रेन से गिरकर मृत्यु को प्राप्त। शव नहीं मिला, दुर्घटना संदेहास्पद। रामदीन ने ये बात अधिकारियों को बताई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने हार नहीं मानी, गांव वालों से बात की, गार्ड रघु के परिवार से मिला और एक आवेदन बनाकर रेलवे मुख्यालय भेजा। कुछ हफ्तों बाद रेलवे द्वारा एक छोटी सी यादगार पटरी के पास बनाई गई, जिसमें रघु के नाम की पट्टिका लगाई गई। उसकी सेवा को मान्यता दी गई और परिवार को मुआवजा मिला। उस रात रामदीन फिर उसी जगह गया। इस बार उसके हाथ में फूल और दीपक थे। उसने पटरी के पास दीपक जलाया और बोला, रघु भैया, तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिले। तभी अचानक हवा में एक हल्की सी खुशबू फैली और रामदीन को महसूस हुआ जैसे कोई मुस्कुराकर चला गया हो। रामदीन की ईमानदारी और बहादुरी के किस्से आज भी उस गांव में सुनाए जाते हैं। भूत की कहानी कोई डरावनी नहीं थी, बल्कि अधूरी आत्मा की पुकार थी। कभी कभी आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और मजेदार कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।